फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ एक्सेस एयर, इसको हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्सेस एयर क्या होता है कि बॉयलर में आप कोल का बर्निंग करते हैं। कोल को बर्निंग के लिए क्या चाहिए? आपके पास एयर चाहिए। तो दी थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल इज कॉल्ड stoichiometric air. Means stoichiometric air to fuel ratio is that the ratio of coal mass flow to the air mass flow where all the coal particle is burned completely and no trace of oxygen present in the air. Means stoichiometric air to fuel ratio क्या होता है कि आपका इतना अमाउंट ऑफ एयर आपको फ्लो करना है जिसमें कि टोटल कोल जो है कंप्लीट बर्न हो जाए एंड आपका कोई भी ऑक्सीजन लेफ्ट ना हो आफ्टर कंबशन। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द कोल वेयर नो पार्टिकल ऑफ द कोल इज अनबर्न्ड एंड नो ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो वो होता है stoichiometric एयर। बट फ्रेंड, इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपको थ्योरेटिकल एयर फ्लो नहीं करना है, उससे कुछ एक्सेस एयर फ्लो करना है। तो उसी एक्सेस एयर को मेजर करता है आपका ऑक्सीजन एनालाइजर। तो ये कंसेप्ट आया कि एक्सेस एयर देने से देखिए आपको क्या क्या फायदा मिलता है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंबशन ऑफ पल्वराइज्ड कोल। अभी जो 500 मेगावाट एंड एबव जितना भी पावर प्लांट है, सब में आपका पल्वराइज्ड कोल हम लोग यूज करते हैं। पल्वराइज्ड कोल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें कोल को, जो आपका बाउल मिल होता है, बाउल मिल में आपका कोल को कंप्लीटली क्रस्ट किया जाता है, वो पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी एयर द पल्वराइज्ड और द क्रस्ट कोल इज फीड इनटू द फर्नेस और द बॉयलर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एयर। और वहां पे क्या होता है कि आपका जो क्रस्ट कोल होता है उसका बर्निंग होता है। कैसे? विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेकेंडरी एयर। सेकेंडरी एयर के साथ जब वो मिक्स करता है तो उसका कंबशन होता है और उसी कंबशन से आपका थर्मल एनर्जी और द हीट एनर्जी जनरेट होता है और उस हीट एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं टू जनरेट स्टीम। और स्टीम का यूज़ हम लोग जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम जो पावर प्लांट है अभी वो पल्वराइज कोल का यूज़ करता है फॉर द स्टीम जनरेशन करने के लिए, और उस पल्वराइज कोल को बर्निंग करने के लिए एक्सेस एयर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड, एक्सेस एयर इन कंबशन, थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं। एक्सेस एयर इन कंबशन क्या होता है। एक्सेस एयर का मतलब फ्रेंड समझते क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेस एयर? देखिए, एक्सेस एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर मोर देन द थ्योरेटिकल एयर सप्लाइड टू द कंबशन प्रोसेस। जितना आपको थ्योरेटिकल एयर चाहिए उससे ज़्यादा आप अगर एयर सप्लाई करते हैं सप्लाई टू द कंबशन प्रोसेस, तो उसको हम लोग एक्सेस एयर कहते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल एयर जैसा मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये थ्योरेटिकल और स्टोइचोमेट्रिक एयर टू फ्यूल रेशियो क्या होता है? इज द आइडियल रेशियो ऑफ एयर टू फ्यूल that would result in complete combustion without any excess air or unburned fuel. The theoretical amount of air होता है फ्रेंड्स कि the ideal ratio of air to fuel that would result in the complete combustion without any excess air or unburned fuel means आपको इतना एयर सप्लाई करना है जिसमें कि एक भी फ्यूल पार्टिकल अनबर्न ना रहे और आफ्टर कंबशन उसमें एक थोड़ा सा भी एक्सेस आपका ऑक्सीजन लेफ्ट नहीं होना चाहिए। मतलब सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो गया, सारा का सारा फ्यूल आपका बर्न हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल एयर और स्टोइचोमेट्रिक एयर टू फ्यूल रेशियो। बट इन प्रैक्टिकल केसेस if you supplied the theoretical amount of air, then the some amount of the fuel will left unburned or you will find some unused amount of oxygen left in the air. मीन्स क्या होता है कि आपका प्रॉपर जो मिक्सिंग नहीं होता है, आप जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अगर आप एयर सप्लाई कीजिएगा तो एयर और फ्यूल का प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, और उस कॉन्टैक्ट नहीं होने के कारण क्या होता है कि आपका कुछ
आपका ऑक्सीजन अनयूज्ड बच जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ द फ्यूल आपका अनबर्न्ड रह जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सम अमाउंट ऑफ द एक्सेस एयर विच इज मोर देन द थ्योरेटिकल एयर सप्लाइड टू द कंबशन प्रोसेस, ताकि आपका कंप्लीट कंबशन हो जाए। मीन्स आपका एयर जो आपका कोल है वो पूरा का पूरा कंबस्टेड हो जाए, थोड़ा सा भी ना बचे, और आफ्टर कंप्लीट कंबशन आपका एयर में थोड़ा ऑक्सीजन लेफ्ट रह जाए, तो उतना आपको एयर सप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड, द अमाउंट ऑफ द एक्सेस एयर लेवल डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स लाइक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, आपका ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है, आपका हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल, जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसका हीटिंग वैल्यू क्या है, बॉयलर प्लांट परफॉर्मेंस कैसा है, आपका एयर फ्यूल मिक्सिंग कैसा है, आपका रेसिडेंस टाइम क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर पे भी आपका एक्सेस एयर डिपेंड्स करता है। तो फ्रेंड, एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट फॉर पल्वराइज्ड कोल कंबशन। The excess air required for pulverized coal combustion varies depending on several factors including type of coals। आप किस टाइप का कोल आप यूज़ कर रहे हैं उस पर भी आपका एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। आपका कंबशन इक्विपमेंट क्या है, कंबशन इक्विपमेंट पे भी आपका डिपेंड करता है। एंड डिजायर्ड कंबशन इफिशिएंसी, कंबशन इफिशिएंसी पे ये जनरली आपका 3 फैक्टर पे आपका एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है। ऐसे जनरली द एक्सेस एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन इज इन द ऑर्डर ऑफ 5 to 10%। जनरली आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेस एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ पल्वराइज्ड कोल वो कितना होता है, तो 5 से 10% ऑफ द एक्सेस एयर हम लोग सप्लाई करते हैं। 5 से 10% एक्सेस एयर का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द पल्वराइज्ड कोल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 105% to 110% ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक एयर। मीन्स जितना आपका थ्योरेटिकल एयर है उससे आपको 105 से 110% आपको उससे ज़्यादा देना है, तभी उसका कंप्लीट कंबशन होता है। आपको एक्सेस एयर देने से एक और फायदा क्या फ्रेंड्स मिलता है कि एक्सेस एयर जो होता है वो कंपनसेट फॉर एनी वेरिएशन इन द कोल क्वालिटी, बर्नर सिस्टम्स और द कंबशन इक्विपमेंट। सपोज कीजिए कि आपका पावर प्लांट में जो आपका कोल आता है वो डिफरेंट साइडिंग से आता है, और हर साइडिंग का जो कोल क्वालिटी होता है वो अलग अलग होता है। सबका जो आपका जो जीसीबी वैल्यू होता है वो अलग होता है, मॉइस्चर कंटेंट, फिक्स्ड कार्बन जो होता है, मॉइस्चर एस कंटेंट सबका अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कि अभी आपका कोल आ रहा था आपका अच्छा क्वालिटी का, अचानक कोल का जो है प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो अगर आप एक्सेस एयर देते हैं तो उसको भी कंपनसेट कर देगा और उसको भी कंप्लीट कंबशन कर देगा। तो एक्सेस एयर देने से आपको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि इट कंपनसेट फॉर एनी वेरिएशन इन द कोल क्वालिटीज़ और द बर्नर्स कंबशन सिस्टम्स, और ये इंश्योर करता है कि कंप्लीट कंबशन इज अचीव्ड। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस एयर कंट्रोल, देखिए इसको क्या है। देखिए एक्सेस एयर तो आपको सप्लाई करना है, बस टू मच एक्सेस एयर आपको नहीं सप्लाई करना है। आपको एक्सेस एयर को भी कंट्रोल करना है और एक लिमिट में ही आपको एक्सेस एयर सप्लाई करना है। देखिए, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कंबशन प्रोसेस एंड मिनिमाइज एनर्जी लॉसेस। टू मच एक्सेस एयर कैन लीड टू एनर्जी लॉसेस। अब अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सेस एयर देते हैं उससे आपका अल्टीमेट एनर्जी का ही लॉस होता है। कैसे? क्योंकि एज द एक्सेस एयर नीड्स टू बी हीटेड एंड ब्रॉट टू द डिजायर्ड कंबशन टेम्परेचर। देखिए, आपका अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस एयर देते हैं तो वो अल्टीमेट जो कंबशन टेम्परेचर को ही डिक्रीज कर देगा, वो कूलिंग का काम करता है। कैसे? देखिए, जितना अमाउंट ऑफ एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल पार्टिकल्स वो तो आपका जल गया और उससे आपका टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन जो आपका एक्सेस एयर
जो कोल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में नहीं आया, तो वो अल्टीमेट क्या होगा, उसको भी आपको हीट करना पड़ेगा, तभी तो आपका ओवरऑल कंबशन टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस एयर जो कि कोल पार्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आता है, वो अल्टीमेट क्या करेगा, कूलेंट का काम करेगा और उसको भी आपको हीट करना पड़ेगा। तो जो आपका सपोज कीजिए आपका कोल पार्टिकल है यहाँ पे और एक्सेस एयर आया इसके कांटेक्ट में, वो तो जल गया। वो फ्रेंड्स जब आपका जल गया तो इसका टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो आपका अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर व्हिच इज नॉट कम्स इन कांटेक्ट इन द कोल पार्टिकल्स, वो क्या कर, मान लो कि ये एयर मान लेते हैं, ये कोल पार्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आया, तो ये तो जल नहीं पाया। जलने के कारण क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा वो अल्टीमेट इसको भी आपको हीट करना पड़ा, तो ओवरऑल आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि टू मच एक्सेस एयर कैन लीड टू एनर्जी लॉसेस एज एक्सेस एयर नीड्स टू बी हीटेड एंड ब्रॉट टू द डिजायर्ड कंबशन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स insufficient excess air result in incomplete combustion leading to the formation of pollutants such as carbon monoxide and unburned hydrocarbons। अगर आप एक्सेस एयर जितना रिक्वायर्ड है अगर आप उससे कम सप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपका कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता, लेकिन अभी आपका इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और साथ ही साथ आपका सूट एंड स्मोक बनेगा, जो कि रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन भी आपका रिस्क रहता है बढ़ने का। और आपका अनबर्न हाइड्रोकार्बन रहेगा, मींस आपका सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी व्हिच इज इन द फ्यूल आर लेफ्ट अनरिलीज्ड एंड आपको एस में कुछ अनबर्न कार्बन पाया जाएगा। अगर उसका कंप्लीट कंबशन होता है तो जो आपका अनबर्न कार्बन आपका एस में पाया गया उससे भी आपका एनर्जी निकलता। तो देखा गया है कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो 2/3 ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो ओनली 1/3 ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। देखिए कितना नुकसान होता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो 2/3 एनर्जी, जितना आपका एनर्जी है फ्यूल के पास उसका 2/3 एनर्जी आपका रिलीज होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बनने से ओनली 1/3 एनर्जी आपका रिलीज होता है। तो आपका एनर्जी का भी लॉस हुआ, साथ साथ आपका सूट का फॉर्मेशन हुआ, स्मोक का फॉर्मेशन हुआ, आपका फ्यूल का जो क्वांटिटी है वह भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेट बॉयलर का कंबशन एफिशिएंसी आपका डिक्रीज करेगा। तो कितना नुकसान होता है एक्सेस एयर अगर आप सप्लाई सही ढंग से नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको एक्सेस एयर को कंट्रोल करना है। अगर आप इनसफिशिएंट एक्सेस एयर दिए तो देख लिए क्या प्रॉब्लम होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस एयर दे दिए तो आपका मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी इज वेस्टेड थ्रू द चिमनी, क्योंकि आपका नॉक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। नॉक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होने से क्या होगा कि आपका बहुत सारा हीट एनर्जी जो था, जो आपका रिलीज हुआ था इन द कंबशन सिस्टम में, वो आपका चिमनी के थ्रू वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सेस एयर नहीं देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों ने देखा इसमें कि कंसेप्ट ऑफ एक्सेस एयर क्या है, एक्सेस एयर देने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है और एक्सेस एयर को हम लोग कंट्रोल करना है। आपको टू मच एक्सेस एयर सप्लाई नहीं करना है एंड लेस एक्सेस एयर भी सप्लाई नहीं करना है। तो जनरली आपका प्लराइज कोल फायर्ड बॉयलर में मैक्सिमम जो आपको एक्सेस एयर देना है फ्रेंड्स वह 120 से 125% ऑफ द देना है। ज़्यादा मीन्स थ्योरेटिकल एयर जितना रिक्वायर्ड है उससे आपको 120 से 125% ऑफ एक्सेस एयर देना है। अगर हमको इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे तो 3.5% आपको एक्सेस एयर ऑक्सीजन देना है बस, क्योंकि 3.5% एक्सेस ऑक्सीजन करस्पॉन्डिंग टू 20 से 25% एक्सेस एयर होता है। तो इतना ही आपको देना है डिपेंडिंग ऑन द कोल कंपोजिशन। आपका कोल का क्या कंपोजिशन है उसके हिसाब से आपको एक्सेस एयर सप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अभी आप समझ गए होंगे कि एक्सेस एयर क्या होता है, एक्सेस एयर देने से क्या फ़ायदा आपको मिलता है, अगर आप एक्सेस एयर कम सप्लाई करते हैं तो क्या नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ एक्सेस एयर, अभी
हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सेस एयर आपको चाहिए कंबशन करने के लिए, फॉर कंप्लीट कंबशन के लिए आपको एक्सेस एयर ना ज़्यादा देना है ना एक्सेस एयर आपको कम देना है, एक्सेस एयर आपको कंट्रोल्ड मैनर में देना है। तो उसको एक्सेस एयर कंट्रोलिंग करने के लिए आपको उसका मेजरमेंट करना ज़रूरी है और उसका लाइव डाटा मेजरमेंट चाहिए, रियल डाटा चाहिए आपको कि अभी आपका एट ए टाइम कितना एक्सेस एयर आप सप्लाई कर रहे हैं कंबशन चैम्बर में, बॉयलर में। तो उस एक्सेस एयर को आपको मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो द मेजरमेंट ऑफ द एक्सेस एयर इज डन बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेजरमेंट एट APH इनलेट। आप एक्सेस एयर का जो मेजरमेंट है आप कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट से भी कर सकते हैं एंड ऑक्सीजन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बट इफ यू मेजर द एक्सेस एयर with the help of carbon dioxide measurement, then it has several limitations because it is not a direct measure of the excess air. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस एयर को मेजर नहीं करता है। ऑक्सीजन आपको क्या करता है, डायरेक्ट मेजर करता है आपको एक्सेस एयर को, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही कंबशन के लिए जाता है। अगर आप ऑक्सीजन को कंट्रोल कर दिए तो अल्टीमेट आप एक्सेस एयर को कंट्रोल करते हैं। बट CO2 के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि CO2 क्या है कि आपका जो आप एयर सप्लाई करते हैं तो एयर जब कंबशन करता है उसके बाद CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये डायरेक्ट आपको एक्सेस एयर को मेजर नहीं करता है। कारण मान लीजिए अगर आपका एक्सेस एयर इंक्रीज हो जाता है, एक्सेस एयर आपका इंक्रीज होता है तो CO2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो भी इंक्रीज करेगा अनटिल CO2 रीच द मैक्सिमम वैल्यू। तो आप उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा? या अगर आप एक्सेस एयर को रिड्यूस करते हैं तो आपका CO2 का फॉर्मेशन कम होगा, CO2 का आपका कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा, CO2 ना बन के आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी कारण से फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एक्सेस एयर ऑक्सीजन मेजरमेंट टेक्निक जो होता है वो इफेक्टिव होता है फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेस एयर एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सेस एयर के लिए। इसलिए हम लोग क्या होता है कि एयर प्रीहीटर के इनलेट में ऑक्सीजन एनालाइजर का यूज करके एक्सेस एयर को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड, ऑक्सीजन एनालाइजर का यूज इसलिए ही करते हैं कि आपको एक्सेस एयर को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो क्या करता है ऑक्सीजन एनालाइजर, एक्सेस ऑक्सीजन को मेजर किया, उसके हिसाब से आपका ऑक्सीजन ट्रिम डिवाइस का हेल्प से एक्सेस एयर को आप कंट्रोल करते हैं कंबशन चैम्बर में। तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि ऑक्सीजन एनालाइजर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि एक्सेस एयर क्या था, ऑक्सीजन एनालाइजर का हम लोग यूज़ करते क्यों है पावर प्लांट में। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे ये मेजर करता है ये। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।